डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट 11। देखिए, जब भी बात इंग्लिश की आती है तो इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी होता है मॉडल्स। ठीक है, मॉडल आना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए हम डिटेल में उसके बारे में बात करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मॉडल आना बहुत ही ज़रूरी होता है। मॉडल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन मॉडल जितना ही इम्पॉर्टेंट होता है उतना ही कंफ्यूजिंग होता है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं मॉडल के बारे में जानने के लिए? व्हेन टू यूज, कब यूज करें, ठीक है, कब यूज करें। अब देखिए मॉडल है क्या, मॉडल क्या है। मॉडल देखिए यहाँ पे लिखा है, ये जो वर्ड होते हैं ना, कैन, कुड, मे, माइट, कुड, शुड, मस्ट, आउट टू, ये सब मॉडल्स हैं। ठीक है, सब मॉडल हैं। चलिए इसे डिटेल में जानते हैं। ठीक है, मॉडल, models are helping verbs. Models are helping verbs and also known as modal auxiliaries verbs. ठीक है, ये helping verbs भी होते हैं और ये modal auxiliaries verbs के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, नीचे यहाँ पे लिखा है एस, एम, आर, वॉच, वर, हैज़, हैव, etc. ये सब हेल्पिंग वर्ड्स हैं, मेन वर्ब के पहले यूज होते हैं, सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, आगे आइए। ये देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, etc. ये सब भी हेल्पिंग वर्ब्स के मॉडल वर्ब्स हैं। ये सब मॉडल वर्ब्स हैं, मेन वर्ब के पहले आते हैं, मेन वर्ब के पहले आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ देखिए, मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स एंड आल्सो नोन एज मॉडल्स ऑक्सिलरीज वर्ब्स। इट्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वर्ब्स। ये जो मॉडल वर्ब है ना, ये नॉर्मल वर्ब से थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं। बट इट इज यूज्ड विद द मेन वर्ब, लेकिन ये मेन वर्ब के साथ प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। देखिए, यू का मतलब तुम या आप होता है, शुड का मतलब होता है चाहिए, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म आती है। मतलब जब भी आप मॉडल का यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे कि स्टडी यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टडी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये आपको देखना है जब भी आप मॉडल के शब्द का यूज करेंगे, जैसे मे, माइट, कुड, कैन, कुड, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए, वाई मॉडल्स वर्ब, ये मॉडल वर्ब्स क्यों हैं। ठीक है, क्यों है, क्यों यूज किया जाता है, इसे कहाँ लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है। देखिए, एबिलिटी के लिए, एबिलिटी मतलब होती है क्षमता, एबिलिटी मतलब होती है क्षमता। जब भी आपको एबिलिटी की बात करनी होगी तो वहाँ पे आप मॉडल का यूज करेंगे। परमिशन, अनुमति देना, परमिशन का मतलब होता है अनुमति देना। जब भी आपको किसी को परमिशन देना होगा उस समय आप मॉडल का यूज करेंगे। एडवाइस, एडवाइस जब भी सलाह देना होगा आपको किसी को, तब आप मॉडल का यूज करें। ऑब्लिगेशन, ठीक है, ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व होता है। जब भी आपको ऑब्लिगेशन जैसे शब्दों का यूज करना होगा उस समय भी आप, इसे मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, सबका डिटेल देने वाली हूँ आपको। बस आप लोग थोड़ा सा वीडियो को देखते रहिए, तब आपको जल्दी ही समझ में आएगा सब कुछ। और देखिए यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट वाला क्या है, पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ के मतलब, सॉरी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी की मतलब होती है संभावना। ठीक है, संभावना। इसी में एक एक वर्ड करके डिटेल में समझाने वाली हूँ आपको, एक्सप्लेन करके। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप यहाँ पे देखिए, एबिलिटी पहले मैंने बताया ना, एबिलिटी, एबिलिटी में क्या क्या आता है। एबिलिटी में आपका आता है क्या, एबिलिटी में हम कैन, कुड, ठीक है, कैन, कुड, ये दोनों ही यूज करते हैं।
ठीक है। एबिलिटी में कैन कुड भी आता है, और यहाँ देखिए अभी मैं बताती हूँ आपको, सॉरी, एबिलिटी में सिर्फ आपका कैन और कुड ही आता है, ठीक है। कैन कुड, कैन जो है हम यूज करते हैं प्रेजेंट की एबिलिटी को बताने के लिए, मतलब वर्तमान क्षमता की बात करते हैं। जब भी हम प्रेजेंट में बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, मतलब वर्तमान की बात करते हैं, तो हम कैन का यूज़ करते हैं। और जब भी हम पास्ट की एबिलिटी यानी कि भूतकाल की क्षमता की बात करते हैं, तो हम कुड का यूज़ करेंगे, जो कि आप सभी को पता होगा लगभग। अब देखिए यहाँ पे हम अब कैन से रिलेटेड हम सेंटेंस बनाते हैं। क्या आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ क्यों लगा है, क्योंकि कैन का यूज हुआ है। जब भी आपका सकता हूँ, सके हूँ, तो वहाँ पे आप कैन यूज करेंगे। आई कैन स्पीक इंग्लिश मतलब वो अपनी क्षमता को बता रहा है, अपने प्रेजेंट की एबिलिटी को बता रहा है कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पे कैन का यूज हुआ है। तो ये आप ध्यान से देखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुड वाले, कुड का यूज हम कहाँ करते हैं। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता, ठीक है। वेन आई वॉज 10 ईयर, मैं, देखिए कुड है, मैं इंग्लिश बोलता था। वेन, जब, आई वॉज 10 ईयर, जब मैं 10 साल का था, मतलब ये पहले की बात हो रही है, ये पुरानी बात हो रही है, ठीक है। यानी कि पास्ट की एबिलिटी बता रहा है, ये पास्ट की एबिलिटी बता रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज 10 ईयर, जब मैं 10 साल का था, तब मैं इंग्लिश बोलता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो नंबर 1 एबिलिटी हो गई जिसमें हम कैन कुड का यूज करते हैं। चलिए अब आ गया क्या, ये देखिए अब परमिशन की बात हम कर रहे हैं। परमिशन में मैं पहले आपको बता दूं, देखिए परमिशन में 3 वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कैन होता है, देखिए परमिशन में दिया हुआ ना, परमिशन में कैन, में, ठीक है, कुड, ये 3 वर्ड होते हैं। और चलिए इसे डिटेल में जानते हैं। कैन का जो है, जब भी हम कैजुअल इन्फॉर्मेशन परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन, ठीक है, देते हैं। जैसे कि इनफॉर्मल परमिशन, जैसे आप किसी से बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हो ना, कैन आई यूज योर फ़ोन, बहुत ही प्यार से, कैन आई यूज योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ, क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ, इसका हिंदी मतलब होता है। तो इस जगह पे हम देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कैन लगा देंगे, ठीक है, परमिशन मांग रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मे, परमिशन में दूसरा वर्ड है मे, ठीक है, कैजुअल पोलाइट परमिशन। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं कमरे में आ सकता हूँ, क्या मैं कमरे में आ सकता हूँ सर, इसका हिंदी मतलब होता है, ठीक है। आप देखिए तीसरा परमिशन का तीसरा वर्ड है कुड, पोलाइट परमिशन। कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, परमिशन मांगना, ओके। अब नंबर 3 है क्या, एडवाइस, ठीक है। एडवाइस नंबर 4 ऑब्लिगेशन। एडवाइस में क्या है, शुड, एडवाइस में शुड एक ही वर्ड है, जो कि जब भी एडवाइस मतलब होता है सलाह लेना, ठीक है। जब भी आपको सलाह देना, जब भी आपको किसी से सलाह देना होता है, तो एडवाइस में हम सलाह देते हैं। अब देखिए आप इसमें क्या है, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, जब किसी को आपको एडवाइस देना है, जैसे कि आपको बोलना है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो हम कहते हैं यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, तुम्हें पानी पीना चाहिए। यू शुड डांस, तुम्हें डांस करना चाहिए। तो इस तरह के वर्ड में हम शुड का यूज करते हैं, जब भी आप समझ जाना, ठीक है। अब नंबर 4 है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व होता है, इसमें एक वर्ड होता है मस्ट, ठीक है, मस्ट, मस्ट। अब सेंटेंस क्या है, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें मस्ट, जब भी कभी दायित्व वाले वर्ड्स आते हैं तो उसमें हम मस्ट का यूज करेंगे, सेंटेंस आएगा तो उसमें मस्ट का यूज करना है, ठीक है। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ओके, जब भी आपको किसी को दायित्व बनाना हो। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटीज़ की मतलब होती है संभावना, पॉसिबिलिटी की मतलब होती है संभावना। अब इसमें कौन कौन सा वर्ड है आपके,
मे, माइट, कैन, कुड, ऑट टू, वुड। ओके, अब इसमें क्या है, इट मे रेन टूडे। इसमें देखिए इट मे रेन टूडे पॉसिबिलिटीज़ कितनी की होती है, 50 to 70% की पॉसिबिलिटीज़ होती है। जैसे कि आपको किसी एकदम श्योर नहीं, बस 50 to 70%। इट मे रेन टूडे मतलब आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है। सेकंड है माइट वाला, ही माइट बी एट होम। इसमें क्या है, 30 to 50%। ही माइट बी एट होम, वह घर हो सकता है ना, नॉट कि श्योर नहीं है, बस ऐसे ही पॉसिबल हो सकता है। ही माइट बी एट होम, वह घर हो सकता है। ठीक है। एनी वन कैन मिस्टेक, एनी वन कैन मिस्टेक। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि एनी वन कैन मिस्टेक, कि कोई भी गलती कर सकता है। कैन मिस्टेक की पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है, जैसे पॉसिबिलिटी का यूज करना होगा, संभावना का, तब भी हम कैन का यूज करते हैं। एनी वन कैन मिस्टेक मतलब गलती कोई भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी कर सकता है। अब कुड का यूज है, इट कुड रेन टू नाइट। इट कुड रेन टू नाइट, आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। ओके, अब हम आउट टू का यूज कर रहे हैं, वी आउट टू रिस्पेक्ट वोमेन। अभी हम सामाजिक बात कर रहे हैं, जब भी हमें सामाजिक, ठीक है, वी आउट टू रिस्पेक्ट वोमेन, जब भी हमें ऐसी बात करनी है तो हम वहाँ पे आउट टू का यूज करते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मतलब देखिए सम्मान करना होता है। वोमेन मतलब औरतों का, हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए। वी आउट टू रिस्पेक्ट वोमेन। ठीक है। अब उड है, आई वुड बाई दिस कार इफ़ आई हैड मनी। ये देखिए हम इमेजिनरी बात कर रहे हैं, इमेजिनरी, जैसे कि कोई भी इमेजिनरी सेंटेंस हो, जैसे कि मेरे पास घर होता तो मैं उसमें रहता। ठीक है, मेरे पास पैसा होता तो मैं घर खरीदता। तो इसी तरह से एक सेंटेंस ये दिया हुआ, आई वुड बाई दिस कार इफ़ आई हैड मनी। मैं कार खरीदता अगर मेरे पास पैसा होता। आई वुड बाई, बाई मतलब होता है खरीदना, दिस कार, यह कार, इफ़ यदि, आई हैड मनी मेरे पास पैसा होता। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।